आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक पिछली गुफ्तगू से मुसलसल एक तसलसल में हम एक और गुफ्तगू करना चाहते हैं। और ये हमारी पिछला ये तीसरा लेक्चर है। उस पूरे लेक्चर के अंदर हम आपको ये बताते हैं कि आपने इंसान ज़िंदगी में कैसे खुश रह सकता है। ज़िंदगी के खुशी के बहुत सारे मराहल होते हैं। तो उसके अंदर जो हमारे ये मूड है, ये खुशी है, इसके पीछे कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमें नज़र तो नहीं आ रहे होते, लेकिन हमारी बॉडी के ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो उन केमिकल्स के अंदर हमने एक फार्मूला बताया था कि डोज डी फॉर डोपामीन, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, ई फॉर एंडोर्फिन, और एस फॉर सेरोटोनिन। तो हम ऑक्सीटोसिन और डोपामीन को हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम सेरोटोनिन के बारे में डिस्कस करें। देखें ना, मैंने एक टाइटल लगाया है कि इंसान मोहब्बत अंधे क्यों होती है, और अ, भूख में अजाफा खुशी के वक्त क्यों हो जाता है, और परेशानी में आपकी भूख बंद क्यों हो जाती है। तो ये सवालात हैं, और उसके पीछे कुछ तस्वीर हैं जो आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, इंसान ज़िंदगी के अंदर चंद चीज़ों के लिए ज़िंदा रहता है। एक तो ये कि वो ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी खुश खुर्रम गुजरे। दूसरा है वो अपने साथ एक फैमिली के साथ रहता है, और फैमिली के साथ अपनी बॉन्डिंग अटैचमेंट की ख्वाहिश रखता है। और फिर ये कहता है कि फिर मेरे बाद भी मेरी कोई नस्ल चलती रहे। ये हर इंसान की एक कमज़ोरी है, बल्कि सिर्फ इंसान की कमज़ोरी नहीं है, ये पूरे ये हम जेनेटिक्स जो जिंदा स्पीशीज हैं, सब सब ये चाहते हैं कि वो उनकी नस्ल आगे। कुदरत का एक निज़ाम है जिसको इसने क़यामत तक इस निज़ाम ने चलना है। तो देखिए, मैं आपको आज एक बताता हूँ कि खुशी के दो मरहले होते हैं। खुशी आपको वो है जो दूसरे आपको देते हैं, और एक खुशी वो होती है जो आप दूसरे को देते हैं कुछ, और फिर आपको खुशी हासिल होती है। दोनों के अंदर बहुत फर्क है, और दोनों के अंदर आपके जो अंदर जो इंसान के अल्लाह ताला ने मशीन बनाई है, उसके अंदर जो केमिकल खारिज होते हैं हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, दोनों मुख्तलिफ होते हैं। वो खुशी जो हमें दूसरे देते हैं वो आर्जी होती है। वो खुशी जो हमें दूसरे देते हैं वो बहुत आर्जी होती है, लेकिन हमें खुशी होती है महसूस, उसको प्लेयर कहते हैं। मसलन आप किसी अच्छे मकाम पे जाते हैं, आप कोई सैर करते हैं, यानी वो जगह देख के आप खुश हो रहे हैं। आप देखते हैं कि आपने कोई आजकल सोशल मीडिया के ऊपर व्हाट्सएप के अंदर कोई पोस्ट लगाते हैं, या इस तरह के इंस्टाग्राम या इस तरह के दूसरे उसके ऊपर यूट्यूबर्स हैं, वो अपनी कोई पोस्ट लगाते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा लाइकिंग आती हैं, उसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर आते हैं, तो वो खुशी मिलती है। इसको प्लेयर कहते हैं। और ये आर्जी होती है, और इसलिए इसकी एक अडॉप्टेशन हो जाती है। इसको फिर आगे ज़्यादा करने के लिए आपको फिर और नया नया काम करना पड़ता है, जिससे आपकी डोपामीन रिलीज होती है। इसको हम बड़े डिटेल से डिस्कस कर चुके होते हैं। खुशी के इब्तदाई मराहल को लाने वाली जो हार्मोन है उसको डोपामीन होता है, डोपामीन कहते हैं। और इसकी एक वीडियो है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आप हमारे इस चैनल्स को, हेल्थ के चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं, आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसी और मकसद के लिए नहीं बनाया गया, सिर्फ इसलिए कि हमारी वीडियो देख के कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसे आपको इस तरह के वीडियोस आपको बताऊँ जिससे आपको फ़ायदा हो, नेचुरली फ़ायदा हो, आपको मेडिसिन के तौर पे भी मेडिसिन भी ना लेनी पड़े। इसी तरह मैंने जब आप बताया, दोबारा वापस चलता हूँ कि खुशी जो दूसरे आपको देते हैं वो आर्जी होती है, जिसको हम प्लेयर कहते हैं।
एक खुशी वो होती है जो आप किसी को देते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। आपने किसी को डोनेशन दे दी, आपने किसी को काम आ गए, आपने किसी की किसी बेवा, किसी गरीब, किसी की बच्ची की फीस अदा कर दी, किसी का जहेज दे दिया, आपने किसी को खुश कर दिया, आपने किसी गरीब की मदद कर दी, आपने अपने किसी बुजुर्ग को साथ वक्त दे दिया, तो ये सारी खुशी लॉन्ग लास्टिंग होती है। दिस इज कॉल्ड द हैप्पीनेस। तो आपको आज हम बताएंगे कि इस हैप्पीनेस जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, इसके पीछे जो केमिकल होता है उसको सेरोटोनिन कहते हैं। ये सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, ये हमारे दिमाग से खारिज होते हैं, लेकिन सेरोटोनिन का 90% जो है हमारे आंतड़ियों से खारिज होता है। इसलिए जब खुशी मिलती है तो हमारी भूख बढ़ जाती है, हमारे इंटेस्टाइन ठीक हो जाते हैं। अगर हमारी परेशानी होती है तो हमें ये हमारी जो खुशी कम हो जाती है, इंटेस्टाइन खराब हो जाते हैं। और मेरा तो बिल्कुल निज़ाम ही ऐसा है कि अगर मुझे खुशी मिलती है तो मुझे मेरा निज़ाम बेहतर हो जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्ट शायद मेरी वालदा की तरफ से ये मेरा एक निज़ाम है लोगों को। अगर मुझे कोई परेशानी मिलती है तो फिर मेरे गैस्ट्रोइंटेस्ट का प्रॉब्लम आ जाता है, हालांकि वो मेरा निज़ाम ख़राब नहीं हो रहा होता हो, लेकिन वो जो मेरी सेरोटोनिन का लेवल है वो कम हो रहा होता है। तो आज हम आपको मुख्तलिफ तरीके बताएंगे सेरोटोनिन क्या काम करती है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं बता दिया। सेरोटोनिन कैसे कम होती है, क्यों कम होती है, सेरोटोनिन की कमी को बगैर मेडिसिन के कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट्स करें उसके अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें और आपको आप हमारे इस चैनल के साथ टच रहें। तो ये चंद सवालात थे जो मैंने अपने उसके पहले आपको, वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दिए कि हम इसको चलते हैं आगे। कि देखें, आज मेरे किसी दोस्त ने मुझे कुछ शेर लिखा, तो मैं चूंकि बहुत खुश था, कभी कभी अदब से तो मेरा शगफ है, लेकिन शायरी बहुत कम करता हूँ। तो मैंने उसको वापस लिख के दिया। सात रंग थे पहले रोशनी के यहाँ, तुम जो मुस्कराए तो एक का इजाफा हुआ। तो मेरा ख्याल है कि मैंने जब ये शेर किसी को दिया तो शायद इसने मेरी, चूंकि आज मैंने सेरोटोनिन का लेवल को बढ़ाना था, एक वो था जो उसने मुझे भेजा था जिसको मैं प्लेयर फील किया। एक वो शेर है, उसने मुझे मेरी डोपामाइन बढ़ाई, मैंने अपनी सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए उसकी जी के शेर शेर पढ़ा। तो ये हम इसको मुख्तलिफ इसके सीएनएस के कहाँ से खारिज होती है, और इसका जैसे मैंने बताया कि इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कहाँ से खारिज होता है, हमारा जीआईटी से खारिज होता है। और एक आप बताऊं कि ये सारे कजन्स हैं आपस में, ये डोज वाले चारों के चारों हार्मोन आपस में। तो जो पहला सवाल था मेरा कि मोहब्बत अंधी होती, अंधे नहीं होती। जब आप किसी को देखते हैं, जब आपके कुछ सामने आ रहा होता है, तो आपके अंदर एक सेरोटोनिन, अगर आप उसे प्यार करना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर हार्मोन इतने ज्यादा हो जाते हैं, आप उससे इतने वादे कर जाते हैं, इतने अहद कर जाते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपका सेरोटोनिन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप वादा करें, जब भी आप किसी अच्छी किसी अच्छे किसी अपने महबूब से, दोस्त से मिलें, उस वक्त आपका सेरोटोनिन लेवल बहुत हाई होता है। आप कहीं ऐसा वादा ना कर सकें जो सेरोटोनिन लेवल कम हो और उसको पूरा ना कर सकें। तो हमारे जज्बात के ऊपर ये चीज़ें हैवी होती हैं, जो हमारे जो हार्मोन्स हमें बिल्कुल अंधा कर देते हैं। उसका उसका है, अच्छी बात भी है कि बुरी बात भी है।
ये अच्छी बात ये है, बुरी अच्छी बात ये है कि हम उसको अटैचमेंट रहते हैं। बुरी बात ये है कि फिर एक सिंड्रोम हो जाता है, जिसको सेरोटोनिन सिंड्रोम भी है, वो बहुत खतरनाक सूरत हाल होती है। देखें, कि जब हम किसी को हाथ मिलाते हैं, जब मैंने शुरू कहा डोपामिन, किसी को हमने देखा, प्लेयर हुई तो डोपामिन मिली। जब मैंने किसी को हग किया, मिला, मैंने उसको माथे पे किस किया, या मैंने अपनी सौजा के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, जिस्मानी ताल्लुक किया, तो ऑक्सीटोसिन जो है वो मेरी बढ़ी। तो अगर कुर्बत नसीब ना हो तो ये हार्मोन सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। खुशी में भूख में इजाफा क्यों हो जाता है? दूसरी, कि मेरी डोपामिन बढ़ जाती है, और जो हमारी एड्रेनालिन का लेवल है वो कम हो जाता है। और परेशानी में भूख इसलिए कम हो जाती है कि एड्रेनालिन बढ़ जाती है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं, और खुशी के हार्मोन। तो कोशिश करें कि अपने आप को खुश रखें। तो अब मैं आपको ये बताने चला हूँ कि इसकी डेफिशिएंसीज जो है, इस डेफिशिएंसी की क्या क्या मसाइल आते हैं। इंसान की नींद नहीं आती, इंसान के परेशानी, कहते हैं ना, 8 घंटे नींद इंतहाई ज़रूरी है। सेरोटोनिन का लेवल आपके आपके आप उसको आपके आपको उससे बेहतर हो तो आपकी नींद बेहतर हो जाती है। इसके बाद है कि आपके अंदर ये कम हो, ये कम हो तो अब क्या होता है, जिस्म अननोन किस्म के परेशानी होती है, कहीं दर्द है, हो सकता है कोई आपको फिजिकल प्रॉब्लम भी हो, लेकिन सेरोटोनिन के लेवल की कमी की वजह से भी आपके अंदर दर्द, मुख्तलिफ किस्म के जोड़ों के जिस्मानी दर्द होना शुरू हो जाता है, यादाश्त कम हो जाती है, मेमोरी लर्निंग, इस तरह के सेरोटोनिन का लेवल आपका मूड को भी, जहनी दबाव, टेंशन आजकल बहुत ज़्यादा, और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं, लेकिन इंसान का जो ये एंजाइटी जो है सेरोटोनिन की कमी की वजह से भी हो सकती है। इम्पल्सिव या लड़ना झगड़ना, गुस्सा करना, ये सारे का सारा ये सीरोटोनिन की कमी की वजह से होती है। मूड बेहतर, सेरोटोनिन मौजूद, मूड बेहतर, सेरोटोनिन कम, मूड खराब। सेरोटोनिन नॉर्मल, नींद बेहतर, सेरोटोनिन कम, नींद खराब। इसके बाद अगर सेरोटोनिन बेहतर, भूख बेहतर, सेरोटोनिन कम, भूख खराब। सेरोटोनिन बेहतर, आपका लेवल बेहतर, आपका जहनी सेहत ठीक, सेहत खराब, आपकी सेहत खराब। तो देखें, इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि ये जो सेरोटोनिन कमी के जो क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, जेनेटिक्स भी हो सकती है, ग़िज़ाई कमी। देखें, एक हमारे जिस्म के अंदर कमाइनस होते हैं जिसको ट्रिप्टोफैन है। ये ज़्यादातर तो हमारे बताऊंगा आगे चल के ट्रिप्टोफैन कहाँ कहाँ होता है। दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, इनके अंदर ये ज़्यादा होता है। और फिर इसके बाद ये है कि अंडा और इस तरह के खुराक, इसके अलावा जो खुराक है जिसमें विटामिन B12, विटामिन D, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और अगर हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी हो तो वो उसमें ये कम हो सकता है, कम हो जाएगी। इसके अलावा जहनी तनाव, ज़्यादा हर वक्त जहनी तनाव में रहना सेरोटोनिन के लेवल को कम कर, और भी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है हार्मोन का दम तवाज़ुन जो है इंसान के अंदर, हार्मोन की तब्दीलियाँ खासतौर पर जहनी दबाव पर आपके सिस्टम को, इसको खासतौर पर जब ख़वातीन बूढ़ी हो जाती हैं या इस तरह के मीनोपाज शुरू हो जाता है या किसी चीज़ और की कमी की वजह से हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। कुछ बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये सारे मैदे की बीमारियां हैं, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे आपके सेरोटोनिन को कम करते हैं। मनशियात का इस्तेमाल है, कुछ मेडिसिन्स हैं, वो मेडिसिन भी, शराब नोशी। इसके बाद सूरज की कमी, सूरज की कमी, आप चांद के पास नहीं जाते, चांद की रोशनी में नहीं बैठते, ये सारी चीज़ें आपके लेवल को, विटामिन B, डी को, D12 को कम करते हैं। नींद नहीं करते आप,
आजकल रात को लोग जागते हैं और दिन को काम करते हैं, तो उनके अंदर भी सेरोटोनिन का लेवल कम होता है, जिससे सेहत कम होती है। तो कुछ बीमारियां हैं हमारे, जैसे कोविड आया, और इस तरह की दूसरी बीमारियां जो हैं, दमा है, या इस तरह की जो कोई ऐसी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं, वो हमारी सेहत को कम करती हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको बताएं कि डेफिशिएंसी की क्या वजूहत हैं। खाने पीने की खराबी, खाने पीने के औकात खराब, कम खाना, औकात ठीक नहीं है, तो आपके ऑटोमेटिकली वो चीज़ें शामिल ना करें जो मैंने आपको बताई, जिसको जैसे ट्रिप्टोफैन, इस तरह की चीज़ें हैं। हमारे आंतड़ियों के निज़ाम में खराबी, इरिटेबल बावल हैबिट्स, ये भी हमारे जहनी दबाव, स्ट्रेस, इसके बाद मूड की इंस्टेबिलिटी, ये डिमेंशिया, भूल जाना, एक मेमोरी, एक याददाश्त की कमी होती है उसमें। एक तो डिमेंशिया, किसी को पहचान ना सके हम। तो कालिदा फ्लो, सेरोटोनिन, हमें अभी अभी चल रहे हैं उसके साथ। सूरज में न जाना, चांद की रोशनी में न जाना, सैर न करना, विटामिन B12, विटामिन B, ये हम पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मतवाजन ग़िज़ा की कमी, वो चीज़ें शामिल ना की जो हमें दूध दही नेचुरल चीज़ों से, आजकल तो सारे पिज़्ज़ा आर्टिफिशियल चीज़ों से हर चीज़ मिलती है। मेरे बच्चे भी रात के 10 बजे खाना मंगवा रहे होते हैं, कहने मना करने के बावजूद जब मैं सो जाता हूँ तो वो मंगवाते हैं। तो और क्या वजूहत हो सकती हैं? ओवर थिंकिंग, हर वक्त सोचते रहना। वो मेरे यार एक दोस्त ने बड़ा अच्छा कहा है कि यार, किसी ने अगर कहा है ना, जो कौवा सफ़ेद है, तो उसको सफ़ेद ही रहने दो, ये ना सोचो कि इसने क्यों कहा है। अगर ये किसी ने कहा कि हाथी दरख्त पे चढ़ा हुआ है, तो चढ़ने दें उसको उसको इसलिए ओवर थिंकिंग करने से आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हार्मोन की कमी, लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उठते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, सूरज में कितना जाते हैं, रोशनी में कितना जाते हैं, टेलिंग कैसे करते हैं, ये सारे के सारे आपके हार्मोन को इफेक्ट करते हैं। ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम अद्वियात, अल्कोहल आपकी सेरोटोनिन कमी करती हैं। वर्जिश, सारा दिन बैठना, घूमना फिरना नहीं है, तो वो आजकल तो ये जो ऑफिसेज हैं, खास तौर पे बैंकर्स हैं, ये दूसरे, ये हर वक्त इसमें मेरा एक दोस्त है, हर वक्त उसको मिलने की वो नहीं है, सारा दिन बैठा रहता है। तो मैंने उससे कहा भाई, खान कहता है जी सर पैसे आ रहे हैं। मैंने कहा पैसा भी आता है, लेकिन ये है कि इसी तरह निज़ाम है इंसाम की, पैसा भी आता है लेकिन सेहत भी बहुत ज़रूरी है। करें क्या? वर्जिश करें। देखें, वर्जिश की कई, योगा भी हो सकता है, वर्जिश के कई तरीके हैं। मेरे एक दोस्त हैं प्रोफेसर मुनीर साहब, वो कहते हैं कि जैसे आप 40 साल से ऊपर हो जाए ना, तो फिर आप जिस आपके जिस्म के जितने भी मसल्स, हड्डियां हैं, ऐसी कोशिश करें कि सब थोड़ा बहुत आप 5 से 15 मिनट कहीं ना कहीं हिले। नहा रहे हैं आप तो सारा जिस्म हिल रहा है, आप नमाज पढ़ रहे हैं तो सारा जिस्म ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है। आप ये यानी कि वॉक कर रहे हैं ना, कहते हैं वॉक करें वॉक करें वॉक करें। जब वॉक कर रहे होते हैं तो आपके चंद मसल स्टैटिक्स, देखें गर्दन के मसल तो खड़े ही होते हैं, दिमाग के। तो ऐसी वर्जिश जिसके अंदर छोटे से लेके बड़े से बड़ा मसल भी आप उसके अंदर काम कर रहा हो। डाइट के अंदर ट्रिप्टोफैन डाइट्स लें, मैं आपको आगे चल के बताऊंगे कौन कौन। सूरज में जाएं, चांद की रोशनी को एंजॉय करें, मालिश करें। रात मुझे ना गर्दन में हल्का हल्का दर्द था, मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे हल्की हल्की मसाज करते हैं, अपने किसी प्यारे को कहें। मुझे याद है कि मैं घर जाता था तो मेरी वालदा मुझे मसाज करती थी, कहती है तेल लगाऊं। मैंने कहा अम्मी तेल का क्या फ़ायदा है? लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि जब वो मसाज करती है, कि माँ की मोहब्बत शफकत, उसका जब हाथ मुझे लग रहा होता है, तो ये मेरे हार्मोन बेहतर हो रहे होते हैं। जब हार्मोन बेहतर हो रहे होते हैं मुझे सुकून आ जाता है। मुझे याद है जब मुझे बुखार आता था तो मेरी वालदा जो है ना, मेरी जो है ना पिंडलियों की हल्की हल्का मसाज से तेल लगाया करती थी, सर में तेल लगाते। तो ये वो चीज़ें थी जो आपको मैं अपनी बता रहा। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि ये आपके हार्मोन बेहतर होते हैं। देखें,
बाज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है तो टेक हेल्प दूसरों से, आप मशवरा करें डॉक्टर से। ठीक है। हाँ, एक एक्सरसाइज है, एक मेडिटेशन, योगा और इबादत है, ये भी आपके पूरे निज़ाम को बेहतर कर रहे होते हैं। तो ग़िज़ा के अंदर मैंने बताया ट्रिप्टोफैन आपसे वादा किया था, बताऊं किस किस चीज़ों में? दूध है, दही है, मछली है, पनीर है, गोश्त है, ड्राई मेवा जात है, ख़ासतौर पे बादाम और अलसी के बीज और काजू, इनके अंदर ये ट्रिप्टोफैन ज़्यादा होता है। और ब्राउन चावल और इस तरह के जो फल हैं, ये भी एक अफ्रीका के अंदर कुछ पौधे हैं। मैं मुजफ्फराबाद कश्मीर में था, तो कुछ अ, जड़ी बूटियां ऐसी थी जो हमें कुछ पेन्स किलर्स थी। जब उनका जूस पीते थे या कॉफ़ी बनाकर पीते थे तो यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल हो जाता था, इस तरह हमें सुकून आ जाता था। तो ये आपके अंदर, उसके अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी बहुत सारी जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो आपको अगर पैदा की तो आपके सेरोटोनिन लेवल को बेहतर कर सकते हैं। वर्जिश का मैंने आपको बता दिया कि डिटेल में, रोशनी आप चाहे चांद की हो चाहे सूरज की हो, जरूर जाया करें अपनी थेरेपी के तौर पे। किसी को मदद करते हैं, किसी की, यानी ये वो चीज़ें जो आप किसी को दे रहे हैं, मेडिटेशन, योगा, खुशगवार लम्हात बनाएं, बाकायदा मसाज, जड़ी बूटियों के बारे में बताएं। मुख्तसर बात यह है कि इन तरीकों को अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल करने से सेरोटोनिन की सतह बढ़ाने में मदद मिल सकती है, जिसके नतीजे में खुशी, सुकून, जज्बाती इस्तेहकाम हासिल होता है। कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले हमेशा किसी सेहत के माहिर डॉक्टर को शुरू करें। कोई ऐसा दवाई ना इस्तेमाल करें कि सेरोटोनिन, बुखारी साहब ने कहा सेरोटोनिन के लिए फ़लाँ दवा इस्तेमाल कर लें। ख़ास तौर पे जो मैं एक चीज़ एंड पे आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, और वो मैसेज ये है कि दूसरों को कुछ दें। जब आप देंगे दूसरों को खुशी, तो वो खुशी आपकी अपनी खुशी होगी, एक बात। दूसरा, एक नेचुरल लाइफस्टाइल करें, जो कुछ आप हैं ना वो है। तीसरा है कि अगर रब का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने मुझ पे कितना करम किया है। मैं कोई ख़ास बात नहीं हूँ जो हर चीज़ से मैं बच जाता हूँ, या मेरे अल्लाह ताला ने मुझे इस मकाम पे पहुँचाया है। इसके बाद ये कि आपके घर के अंदर जो लोग रहते हैं, लोग 70 साल की उम्र में भी नौकरियां करते हैं, जॉब करते हैं। मैं नहीं करता, घर बैठता हूँ, अपने बच्चों के साथ बैठता हूँ। जैसे ही मैं मुजफ्फराबाद कश्मीर से हूँ, घर बैठता हूँ, कप लगाता हूँ, सैर करता हूँ, गार्डनिंग करता हूँ, बाग लगाया हुआ है उसकी देखभाल करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए, अपने 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 अंदर के कुदरती निज़ाम को बेहतर करें। जब आपका कुदरती निज़ाम बेहतर होगा तो आपके आपके हालात बेहतर होंगे। जब आपके हालात पे आपकी सेहत बेहतर होगी तो आपके हार्मोन बेहतर होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप दूसरों को खुश रखें, आप खुद खुश रखेंगे। आपके किसी के मसाइल के अंदर मसाइल क्रिएट ना करें। देखिए, पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर दुनिया की हर नेमत है। पाकिस्तान हमें प्लेयर देता है, लेकिन पाकिस्तान क्यों कमज़ोर हो रहा है? पाकिस्तान हमारी डोपामीन को बढ़ाता है। क्या हम पाकिस्तान की सेरोटोनिन को बढ़ा रहे हैं? देखें, इस मुल्क की कदर करें। इस मुल्क के इस मुल्क के कानून को फॉलो करें। और इसके लिए आप और अरबाब इक़्तिदार से भी गुजारिश है कि ऐसे ऐसे निज़ाम बेहतर करें जिससे आपकी आवाम बेहतर हो। आप देखें दुनिया के, मैं मेरे ख्याल है कि बाज़ बात कहता हूँ, 60-70 कंट्री में गया हूँ, मैंने अपने मुल्क के सबसे खूबसूरत महल पाया। पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।